राधे राधे सर। राधे राधे। सो वेलकम यू ऑल। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। थोड़ा सा एक बेटर होगा इफ मैक्सिमम ऑफ यू कैन कम ऑन द कैमरा, बिकॉज ऐसा लग रहा है मैं ब्लैक बोर्ड से देख के बात कर रहा हूँ. सो दिस विल बी a kind of some good respect to me also, and it will be a nice learning to you also. So welcome you all once again. एक छोटा इंट्रोडक्शन, जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम जी नमस्कार. जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम ओमकार सिंह है. आई टू प्रोफेशनल वास्तु, आई एम बेस्ड एट मुंबई और मैं पढ़ाता सर भी आपकी हूँ. वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर। वॉल्यूम तेज वॉइस करो तो सर सही आ रही है सर, वॉइस अच्छी आ रही है वॉइस. ठीक आ रही है। वो हेडफोन थोड़ा धो के आओ. नमस्कार सर। वॉइस सही नमस्कार आ रही है, नमस्कार. लेकिन बोलते धीरे हैं. ये है। हाँ, वो हाँ, धीरे बोल रहे हैं, ये बात है, सही बात। वॉइस शनि ठीक है। प्रभाव है ना. ये ऐसे बोलता हूँ, थोड़ा आवाज सबको एकदम बुलंद आए इस हाँ, तरह से. नहीं, इज इट आवाज राइट? बहुत प्यारी है, बेटर? बहुत. हाँ जी जी, बहुत अच्छी क्वालिटी. ठीक है. तो मैं मुंबई बेस्ड हूँ, वास्तु करता हूँ. मेरी रेमेडीज थोड़ी इजी रहती हैं, अलग रहती हैं और टू द पॉइंट रहती हैं. इसके लिए आप लोग का प्यार मिलते रहता है. फिर अभी रिसेंट में मैंने पढ़ाना भी चालू किया है. सम ऑफ हियर आर माय स्टूडेंट्स, रादर आई वुड से दे आर द वन हु, मैं भी उनके साथ पढ़ ही रहा हूँ. आई एम आल्सो इम्प्रूविंग अलोंग विद देम. सो आई रियली थैंक देम. सो आज जो मैंने टॉपिक रखा है, ये है वास्तु में मुहूर्त का. तो आप कितनी भी बुक्स देखेंगे ना, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, विश्वकर्मा प्रकाशम हो या मयमतम हो, अपराजित भिक्षा हो, तो उसमें कैसे है कि ना, या जो भी बुक्स उसके बाद लास्ट 1.5-2 साल में बनारस के स्कॉलर्स ने लिखी, अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें रूपांतरण करके, जो भी स्कॉलर्स ने लिखे बनारस के या अलग अलग विद्यापीठ के, तो उन्होंने ना एक बेसिक चीज तक मुहूर्त को या एस्ट्रोलॉजी को सीमित किया है. वो है, पहली चीज तो घर का मुहूर्त निकालना, जो नींव डालना है. ठीक है, नींव डालना कब डालना है, किसके हाथ से डालना है और किसके हाथ से डालने पे वो शुभ हो जाएगा, वो सारी चीजें बहुत बढ़िया से विस्तृत रूप से उन्होंने समझाई थी. और दूसरा क्या है कि उन्होंने ना एक लिमिटेशन रखा हुआ है कि बियॉन्ड दैट इट इज नॉट, मतलब नक्षत्रों का ही यूज है. और दो चीज और उन्होंने यूज किया है यहाँ पे. जब काकड़ी मेथड उन्होंने इसमें बताया बुक्स में, तो काकड़ी मेथड क्या है, इट इज अ वेरी वेरी गुड मेथड. उसमें आप ये पता कर सकते हो कि आपका घर, आपका शहर, आपका, मतलब जब मैं पढ़ाया था तो ऐसा था कि मैंने स्टार्ट किया था इंडिया से. मेरा नाम दिया मैंने, इंडिया मतलब भारत, वो मुझे सूट नहीं कर रहा. फिर महाराष्ट्र, फिर मुंबई, फिर वसई, फिर मंगलचरण जहाँ मैं रहता हूँ, बिल्डिंग का नाम. तो सबका एक कैलकुलेशन आता है, आप कहाँ रहते हो उससे आपको पता चल जाता है कि आप उसमें प्लस में हो या माइनस में हो. वो बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन का एक पैटर्न है काकड़ी. तो काकड़ी में भी 3 से 4 पैटर्न. तो उसमें भी नक्षत्र देखे जाते हैं, आपके नाम देखे जाते हैं. कहीं कहीं पे एक सीधे कैलकुलेशन है कि इतने में इतने का गुणा करो, इतने से इसको भाग दे दो, और वो आपका जो आएगा वो आपका पैटर्न, वो आपका जो शेष राशि है, वो उसके हिसाब से आपको क्या है, कैसे, कौन ऋणी है, कौन ऋण करता है और कौन ऋणी है. मतलब आप आपके घर में रख, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे बोलते हैं ना, मेरा इसका कदम शुभ है, तो कुछ कैलकुलेशन ये बता देते हैं कि आपका घर आपके लिए ज्यादा शुभ है या आप अपने घर के लिए ज्यादा शुभ हो. तो जो मैंने पैटर्न एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसमें ये भी बताता है कि आप ज्यादा अपने घर के लिए बेनिफिट हो या आपका घर बेनिफिट आपके लिए ज्यादा है. तो वो सारी चीजें एक है कैलकुलेशन में, वो भी इन्हीं किताबों से आई है. सो कमिंग बैक टू मुहूर्त, देखिए क्या होता है जब हम कोई वास्तु के उपाय करते हैं ना, तो ऑलरेडी उसमें भाव जुड़ा रहता है कि, और एक इंटेंशन छुपी रहती है. इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन
का शाब्दिक अर्थ या उसका अगर मैं बैक चीजें निकालूं तो वो केतु है। केतु भाव और इंटेंशन है, नियत है। तो आपका भाव जितने बढ़िया रहेंगे उतनी रेमेडीज आप बताने में भी और आपके करने में भी। जैसे आप किसी को रेमेडी बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां आपकी नीयत क्या है, आपका भाव क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बिकॉज उसी से ही उसके फल मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है नियत भाव ये केतु है, और केतु जड़ है किसी चीज का। या तो आपसे जड़ से जम जाओगे या तो जड़ से आप उखड़ जाओगे। बहुत सिंपल बात है ये इल्यूजन नहीं है कि आप किसी के माइंड को भ्रामित कर दिए और वो समझ गया और आपकी बात उसने समझ जाई और वो चीजें उसने कर ली और आप बच के निकल गए, वो बच के निकल गया। नहीं, कोई भी उपाय जो होता है, जैसे हमारे पास सीनियर लोग भी बैठे हैं, संगीता मैम है, दर्शन मैम पाजी हैं, कीरा मैम है, एंड आई कैन सी अ लॉट अदर्स आल्सो, नरेश सर हैं, शशि सर हैं, बहुत सारे राकेश सर। सो देर आर वेरी वेरी सीनियर ऑल्सो, आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम हियर। तो आपको पता है कि इसके जो उपाय होते हैं वो बड़े लंबे समय के लिए होते हैं, और लंबा समय केतु है, तो वहां पे भाव बहुत जरूरी है। और मैं आपको भाव का स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जब आप रेमेडी करने जाओगे, जैसे मेरी रेमेडीज ऐसी होती हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो नए हैं उनके लिए। मेरा एक डॉक्टर था तो ये स्टार्टिंग की बात है। मेरे एक डॉक्टर थे, जब मैं उनके क्लिनिक गया तो उनका क्लिनिक है ना रोड से थोड़ा नीचे था, और उन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी के लिए बुलाया था। तो मैं न्यूमरोलॉजी करते करते ऐसे बातें करते करते फिर जब हम थोड़ा फ्री हो गए तो मैंने उनको पूछा कि सर आपका फाइनेंस थोड़ा सा गड़बड़ होगा? बोले हाँ गड़बड़ है, समटाइम इट इज रियली डिफिकल्ट। तो मैंने कहा, तो बोले कैसे पता चला? मैंने कहा सर आपका जो घर है रोड से थोड़ा सा, मतलब आपका जो क्लिनिक है रोड से थोड़ा सा नीचे है, सो यू माइट फेस सम प्रॉब्लम इनटू फाइनेंस। तो बोलते हैं फिर क्या उपाय है इसका? मेगा यू कैन टर्न ऑफ योर, तो मैंने कहा कि आपका जो क्लिनिक है ना रोड से थोड़ा नीचे है, सो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और आपकी इनकम कम है। तो बोले फिर इसका उपाय? मैंने कहा सर उपाय है। तभी मैं ये सोचा कि इसको ऊपर कैसे लाया जाए। तो मैंने एक लॉजिक लगाया कि येलो इज अर्थ। अगर मैं इनके चारों तरफ पेरीफेरी, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल का स्क्रीन का जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर, वही समझो उनकी दुकान है। ठीक है, बॉर्डर में ब्लैक ब्लैक पार्ट है आपके मोबाइल में, जैसे मैं यहाँ टैब से कर रहा हूँ तो ब्लैक ब्लैक है। तो मैं सोचा कि इनको अगर चारों तरफ मैं येलो पट्टी मरवा देता हूँ तो ये जमीन हो जाएगी, और किसी चीज को नीचे है इसको ऊपर लाने में क्या करना है? पाजी नमस्ते। कोई चीज जो नीचे है उसको ऊपर लाने के लिए क्या करना है? सिंपली उसमें मिट्टी डालनी। ठीक है, तो मैंने उनके ना घर क्लिनिक के चारों तरफ है ना उनको बोला कि थोड़ा खर्चा लगेगा। तो बोले कितना ज्यादा? मैं कहा सर, फिर मैंने थोड़ा ऐसे मजाक किया, मैंने कहा सर 1200-1500 लगेगा, 1600-1700। बोले 5000 ले ले। मैं कहा नहीं नहीं सर उतना ही लगेगा, उतना ही में का हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वो किया। उसके बाद वो उज्बेकिस्तान में उनका कुछ कॉन्फ्रेंस था। आफ्टर 15 days, I can show you the screenshot. After 15 days he came and he was busy for next 15 days. जो बंदे के पास एक दो पेशेंट कभी आते थे, उनके पास वो 15 दिन में 6 हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट आए, और एक हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट मिनिमम 50,000 देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देवर पेशेंट्स। तो एक दिन मैं रात को ही पढ़ता हूँ, तो ऐसे कुछ देख रहा था मोबाइल में, देखा उनका स्टेटस अभी अभी रिसेंट में लगा था, उन्होंने जो प्रोसीजर्स किए थे। मैं कहा सर गुड गोइंग। तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा है कि सब आपकी ब्लेसिंग है एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो आइडिया इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, कि आप जो भी रेमेडी करते हो, ठीक है, इट माइट बी नॉट एज पर द रूल्स ऑफ द वास्तु। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रेमेडी दैट यू डू may not be as per the rules of the vastu, but
whatever you have kept and whatever you have suggested is there is a motive, there is a भाव, there is an intention attached to that thing. वो चीज वही भाव से काम करे। उसको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में मैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसा है कि अक्सर मैं ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ, 500 रुपए की नोट लिया हूँ, उसको मैंने 100 रुपए के खुले करा दी, ठीक। तो पहला 100 रुपए का मैंने क्या किया, सामान खरीदा पूजा का, वो मेरे लिए ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा 100 रुपए का मैंने क्या किया, वो जो मंदिर का दान पेटी था उसमें डाल दिया, वो मेरे लिए दान हो गया। तीसरा 100 रुपया मैंने पंडित को दिया, वो मेरे लिए हो गई दक्षिणा, ठीक है, उस सेवा जैसा ही आप जो भी समझो। चौथा 100 रुपया मैं आया बाहर और मैं जो बैठे थे उनको मैंने 10-10 रुपया करके बांट दी, ये हो गई मेरी सेवा, ठीक है। और पांचवा 100 रुपया मेरी कार नो पार्किंग में खड़ी थी, उसने पुलिस वाले ने ले लिया मेरे से 100 रुपया। सो विथ वन सिंगल नोट आई हैड 5 भाव इन इट, करेक्ट, यस और नो। तो आपके भाव डिसाइड करते हैं कि आपकी रेमेडी किस तरफ जाए। और ये बहुत पॉइंट वाली बात है। जैसे बहुत सारी चीजों में अगर भाव से, और कोई भी भगवान, अगर आप पूरा, मैं भाव पे बात कर रहा हूँ बिकॉज भाव इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाइल डूइंग एंड व्हाइल सजेस्टिंग एनी रेमेडी। आपको बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिलते होंगे खुशवंत बाजी, जो ऐसे हैं कि आपने उनको बोला कि ये रेमेडी कर लेना, तो वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे, तो अपने नौकर को दे दिया, वो सामान वो नौकर ने रख दिया। फायदा किसको मिला, नौकर को मिला। या तो वो मिलता ही है। मैं आपको मेरा केस बताता हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्लाइंट है, जब भी उसको रेमेडी बोलता हूँ मैं, तो वो अपने नौकर को बोल देता है। नौकर बढ़िया कमा रहा है और उसके अभी तक प्रोड्यूसर के लाइनअप लगे नहीं। एक दिन मैंने, क्योंकि वो उम्र में छोटा है, तो मैंने एक दिन उसको डांटा, मैंने कहा तुमको पिक्चर्स करना है या नौकर को पिक्चर करना है, और इन फ्रंट ऑफ हिज फादर ओनली। हिज फादर इज अ बिग सेलिब्रिटी, बिग मतलब बताऊंगा कभी, बिग सेलिब्रिटी। तो बोले नहीं क्या 2-3 बार बोला है उनको। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊंगा तो नेक्स्ट टाइम तभी मुझे बुलाना जब आपको रेमेडी करना होगा। बोला नहीं नहीं पक्का पक्का आप इस बार आओ। 2-3 बार मुझे बुलाया, मैं गया नहीं। तो जहाँ भाव नहीं होगा ना, वहाँ काम नहीं करेगा। जितने भी साधु संत पहले या अब को भगवान मिले या भगवान के दर्शन हुए, आप एक साधु संत को बता देना मुझे जिन्होंने राजू यज्ञ करा के या बहुत बड़े भंडारे करा के कराए। वो बस भाव से भगवान को बुलाते थे और भगवान आते थे। तो और इसी तरह हम भी जो भी रेमेडी करते हैं, जैसे चाहे देवता रेमेडी करे चाहे जोनल रेमेडी करे, it is the bhav which is it behind that, it is bhav as a force which is behind that particular remedy, वो बहुत जरूरी है and it is the driving force, right? So कोई भी आप रेमेडी कीजिए कराइए, और वो भाव जरूरी है। अब भाव से रिलेटेड ही मुहूर्त है, ठीक है। I'll just take you to the board, ठीक है, so that I can explain it in a much better way. थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूं मैं। जैसे अपने हिंदू कल्चर में कैसा होता था कि पहले साल के 5 से 6 अच्छे दिन होते थे। जैसे उत्तरायण एक होता था साल के स्टार्टिंग में ही, उत्तरायण इज वन ऑफ देम। उसके बाद अक्षय तृतीया, वसंत पंचमी, गुरु पूर्णिमा, धनतेरस, दिवाली, दशहरा, ठीक है, गिन के 6 से 7 साल के। तो अगर मुझे कुछ काम करने हैं जल्दी, तो मैं साल भर का इंतजार तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो उसी गुरुओं ने, उसी ऋषियों ने और उसी भगवान ने, जी गुरुदेव, ओके, तो उसी ऋषियों ने, उन्हीं गुरुओं ने और उन्हीं भगवान ने हमारे लिए एक और व्यवस्था की, जिस व्यवस्था का नाम था
पंचांग, ठीक है। अब पंचांग दो तरह से आए। एक तो साल के आपको 7-8 दिन मिले जो अच्छे थे। अंग्रेजी नहीं बोलूंगा सर अब पक्का, कसम से। आ, साल के 7 से 8 दिन आए जो गुड अच्छे दिनों के थे। बट उसमें उसके बाद उन्होंने क्या किए, कुछ काम ऐसे होते थे जो राजा महाराजा हो, स्टूडेंट्स हो, राजकुमार हो, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो उस जमाने से लिखे गए जो द्वापर द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग में थे। और उस समय क्या चलता था, किंगडम चलता था, ठीक है। उस समय किंगडम चलता था तो कई कार्य उस दौरान होते थे। जैसे कि राज्याभिषेक हो गया, किसी के ऊपर लड़ाई करनी है, कोई शुभ काम करना है, और वहां पे महलों में या आप कहें कि सब ऋषियों के आश्रम में डेली बेसिस पे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ये सब होता रहता था। किसी महल का निर्माण होता था, एक एक महल को निर्माण होने में बहुत वर्ष लग जाते थे, कभी कभी 10-20 साल लग जाते थे। जैसे राजस्थान का वो लाल, राजस्थान का जो किला है उसको बनने में 60 साल या उससे ज्यादा कुछ साल लगे थे। तो क्या होता था कि अब उसका मुहूर्त निकालने के लिए हमको 1 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता, या नहीं कर सकते, क्योंकि कभी आक्रमण हो गया तो वो पंडित को पूछते थे कि मैं कौन से ऐसे मुहूर्त में आक्रमण करूं या रिप्लाई दूं कि मुझे विजय हासिल, तो वो निकालना पड़ता था। तो उसके लिए उन्होंने डेली पंचांग निकाला, ठीक है। सो डेली पंचांग में फिर कई एलिमेंट आए। डेली पंचांग में ऐसा रहा कि 24 घंटे जो है, 8 प्रहर है, उसको फिर 7 से 8 भागों में 1.5 पौने 2 घंटे, 1.5 पौने 2 घंटे के बीच में बांटा गया कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क दैट यू चूज, उस तरह के मुहूर्त आप निकाल सकते हो। और उस तरह के मुहूर्त में अगर आप वो काम करते हो तो आपकी जो भी काम करने की शक्ति है वो 10 से 20% बढ़ जाती है, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टर्न द कैमरा टू द बोर्ड so that we can start learning. होप यहाँ तक सही गया मैं गुरुजनों से। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। जी सर, क्लियर है। एक ओमकार थोड़ा और फोन जूम करो। सब लोग है ना सर के वो जूम में उनका खोल के पिन कर दो तो सिर्फ वही स्क्रीन दिखेगा फोन में। पिन कर दो आप। हाँ, everybody please ping me so that I am there. सर पिन कर लिया है लेकिन रिफ्लेक्शन आ रहा है कहीं कहीं पर। अ, अभी आप बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक, तो 24 घंटे को 8 पहर में बांटा गया, ठीक है। 24 घंटे को 8 पहर में बांटा गया और 8 पहर को 1.5 से 1.25 घंटे के गैप में अलग अलग मुहूर्त में बांटे गए, ठीक है। तो दिस दिस इज नॉट द सीक्वेंस, बट ऐसे में लिखते जा रहा हूं, ठीक है। दिस इज नॉट द सीक्वेंस। पहला हम लिखते हैं शुभ, ठीक है। दूसरा लाभ, तीसरा अमृत,
चौथा चर, पांचवा काल, उद्वेग, एक है रोग। इतने ही है कि और है? लाभ हो गया। हाँ, 7 है। ठीक है, करेक्ट। तो 7 चीजों में इनको बांटा गया। अभी हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज किस चीज में काम आती है। एग्जाम्पल, जैसे वास्तु में ना हम बहुत सारी रेमेडीज देते हैं। वास्तु में बहुत सारी रेमेडीज, बहुत तरह की रेमेडीज बहुत सारे लोगों को देते हैं। किसी को हम देते हैं कि चलो ये काम चालू करो घर स्टार्ट करने का, वो शुभ मुहूर्त में दे सकते हैं। ठीक है, किसी को हम मतलब घर बनाने की रेमेडी देते हैं, किसी को पैसा बनाने की रेमेडी देते हैं, किसी को पैसा कमाने की रेमेडी देते हैं, किसी को ठीक होने की रेमेडी देते हैं, किसी को ऐसी रेमेडी देते हैं कि काम लंबा चले। ठीक है, फिर किसी को ऐसा रेमेडी देना पड़ता है कि वो के अगर कोई किसी पे केस कर रहा है तो वो कौन से मुहूर्त में करे, किसी से लड़ाई। अभी हम तो राजा महाराजा तो है नहीं कि अब चलो अब यलगार हो, सिपाही सेना खड़ी है, अब चलो युद्ध करेंगे, तो उसके हिसाब से बताएं। बट बेसिकली क्या है कि देयर आर मल्टीपल रेमेडीज दैट वी डू एंड वी हैव टू अलाइन दैट रेमेडी टू दैट पर्टिकुलर दिस थिंग मुहूर्त। मतलब हम लोग को ना वो मुहूर्त के हिसाब से वो रेमेडी अलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब मुहूर्त क्या है, मतलब रेमेडीज क्या क्या है समझिए। अगर आपने ऐसा लिखा है अपनी बुक्स में, अगर जो भी नोट कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। वो 7 चीजें हैं, शुभ, लाभ, अमृत, चर, काल, उद्वेग और रोग। आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके आगे आपको लिखना है शुभ में। शुभ में क्या होता है, दरवाजे का कोई काम, दरवाजे का कोई काम, कलश बिठाना, दरवाजे पे कोई नामकरण करना, घर का नामकरण करना। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू डोर। दरवाजे से रिलेटेड कोई काम जो दरवाजे का, ठीक है। फिर बोरवेल, ठीक है, बोरवेल, क्योंकि बोरवेल कैसे हमारे लिए शुभ होता है, हमको शुभ करना है उससे, हम उससे जल चढ़ाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पूजन करेंगे, पानी पिएंगे। तो ये चीजें हमको शुभ देने, शुभता देती है, तो ये हमको शुभ है। घर की नींव, ठीक है, घर की नींव हमको शुभ मुहूर्त में करना है, क्योंकि मेरा घर मेरे लिए शुभ हो। ठीक है, मेरा घर मेरे लिए शुभ हो, मैं हर चीज में एक शुभता प्रदान की जाए, और उससे मेरा काम बने, कभी मैं बीमार न पड़ूं, कि मेरे घर का कोई आदमी बीमार न पड़े। ये नींव हमको शुभ में डालनी है। ठीक है, उसके बाद हम 2 तरह के कार लेते हैं। ठीक है, हम 2 तरह की गाड़ियां लेते हैं, एक लेते हैं कमर्शियल, एक लेते हैं खुद के लिए। तो जब हम खुद के लिए लेंगे, पर्सनल यूज के लिए, तो कार अपना हमेशा शुभ में लेना चाहिए, पर्सनल कार। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी मैं इसलिए लूंगा ताकि उससे मुझे लाभ मिले। करेक्ट, तो मैं, और ये गाड़ी जो मैं घर के लिए ले रहा हूँ उससे मुझे लाभ नहीं लेना, उसमें मेरी फैमिली बैठेगी, मेरी माँ बैठेंगे, पापा बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, वाइफ बैठेंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए कि मेरे लिए हमेशा शुभ रहे, मतलब किसी भी तरह का उसमें अशुभ घटना कुछ भी उसमें आए नहीं। तो इसलिए मुझे वो कार जो है शुभ मुहूर्त में लेना है। जैसे मैं गोल्ड खरीद रहा हूं तो वो शुभ मुहूर्त में रहे।
ठीक है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो सकता है, शुभ में हो सकता है या लाभ में हो सकता है। ठीक है, ये दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है, आप बोल रहे तो नोट भी कर ले रहे हैं ना। हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है। तो ये शुभ में हो, ये जो है बेसिकली ऐसा कोई भी चीज जिससे आपको लाभ नहीं चाहिए, बट ऐसा चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे, ये मेरे लिए अच्छा बना रहे हमेशा, मेरे लिए या मेरे क्लाइंट के लिए। जैसे आप कहीं पे पूजा करते हो, कोई पूजा रखवाते हो, तो आप उससे अमृत शुभ मुहूर्त में करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा शुभ में करनी चाहिए, वो दैट गिव्स यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट एंड अ लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। उसमें फिर क्या है, आपको कोई चीज सुननी नहीं पड़ती है, समझनी नहीं पड़ती है। शुभता कई चीजों में काम आती है। हेलो, कब तक आओगे? अरे यार, वो एक यहाँ मार्कर रखा था मैंने, कहाँ गया? मार्कर मार्कर एक जरा प्लीज ब्लिंकिट से मंगा दो ना, अर्जेंट मार्कर। इधर ही ब्लिंकिट से बोलो, आ जाएगा। ठीक है, तो एनीथिंग जो आपको शुभ चाहिए, आपसे जिनसे लाभ नहीं लेना है, बट ऐसा रहे, इंटेंशन ऐसी रहे कि वो हमेशा अच्छा रहे। आपको कहीं अपने घर के ऊंचे नीचे दीवार खड़ी करनी है, कोई जमीन परचेस करनी है, ये सब लैंड आप अपने लिए, लैंड दो तरह से लेते हैं, एक खुद के लिए और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो एक खुद के लिए, एक कमर्शियल उसके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको जब खुद के लिए कोई चीज लेनी है, सो दैट हैज टू बी इनटू शुभ मुहूर्त। ठीक है, और एक और चीज बताना भूल गया मैं, ये शुभ लाभ ये सब आप कहाँ से देखोगे, तो देयर आर मल्टीपल एप्स अवेलेबल। और एक चीज, ये लिखा आपने, सब लिख दिया? ठीक है, और एक चीज बताता हूं मैं। कई बार आप जब ना टाइमिंग देखोगे ना शुभ लाभ का, तो टाइमिंग आएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे शुभ का टाइम आया आपको 1:59 से लेके 3:46। ठीक है, ऐसा आपको टाइमिंग दिखा रहा है शुभ का। तो क्या करना है पता है, 1:49 पे नहीं करना है, जैसे आपको जल्दी करना है। जैसे मैं एक घर गया था, वहां पे मुझे पता था कि 1 घंटे में शुभ टाइम आने वाला है, तो बराबर हेलो, तेरे फोन 1:59 में पे जल्दी हेडफोन्स तो नहीं नहीं की। है? हेलो, आपके फोन पे नहीं लगेंगे। अच्छा, हेडफोन्स है। ओके, कोई बात नहीं। तो मैं बराबर 1:59 पे नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ना सिटी का डिफरेंस की वजह से ना 5-10 मिनट्स यहाँ वहाँ होता है, तो यू ऑलवेज हैव टू हैव अ बफर ऑफ 15 मिनट्स, मतलब एक 15 मिनट का बफर आपको रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो जैसे 1:59 का टाइम है, तो आप उसको 2:10 पे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 2:10 पे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज एक ध्यान देने वाली ये है कि जैसे शुभ, आपको जैसे ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है, शुभ लाभ अमृतचर और काल और उद्वेग रोग, वैसे वो आएंगे भी नहीं। आपको कोई ऐसा काम करना है, जैसे किसी के घर पे ना 4 से 5 रेमेडी करानी है, तो क्या होगा पता है, आपको एक, आपको ऐसा एक बोलते हैं टाइम फ्रेम मिलेगा शुभ का। ठीक है, एक आपका टाइम फ्रेम मिल गया शुभ का, अगला ना काल है। ठीक है, तो कम से कम इतना रहे कि आप इस टाइमिंग के बीच में वो रेमेडी स्टार्ट कर दो।
कई बार ऐसा होता है, हम रेमेडी स्टार्ट करने से पहले गड़बड़ा कहाँ जाते हैं। जैसे मुझे पता है, मुझे रेमेडी स्टार्ट करने में 6 सामान लगने वाला है, ठीक है। अभी मेरे पास 4 सामान है, तो मैं 4 सामान में से एक सामान तो कम से कम वहां रखवाना चालू कर सकता हूँ, वहां पे कराना चालू कर सकता हूँ, सो दैट मुझे फिर आगे कम से कम ऐसा इंतजार न करना पड़े। मेरा एक काम चालू हो गया, उसके बाद आई कैन स्टार्ट मूविंग। उसके बाद अगर वो टाइम फ्रेम खत्म भी हो गया, काल भी आ गया या कुछ और ऐसा आ गया इनऑस्पिशियस, तो भी मेरा काम उस शुभ मुहूर्त में चालू हो गया। ठीक है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, तो शुभ में आप वो सारी चीजें कर सकते हो जिनका आपको एक बार आपको जस्ट सोचना है वापस से, इस चीज से मुझे मेरा पर्पस क्या है, कि ये चीज अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, इससे मुझे कोई नुकसान ना हो लाइफ में और कुछ फायदा मुझे नहीं देखना है। ये मेरा जैसे आप कभी किसी को बोल सकते हो कि अ, घर से बाहर कहीं निकलना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, वो आप शुभ में करवा सकते हो। बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है, और वो एक ऐसी चीज है जो इट विल टेक यू टू द मल्टीपल प्लेसेस। ये आपको अलग अलग ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, या अलग अलग आप इसको यूज कर सकते हो, देश जाओगे, विदेश जाओगे, अलग काम के लिए जाओगे, तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना भी शुभ में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब शुभ हो गया, अब हम आते हैं लाभ पे। ठीक है, तो हम ना घर में, अभी ये बहुत मस्त ट्रिकी चीज है, घर में हम 4 रेमेडी बताए किसी को। एक तो, एक समझो एक वर्चुअल डोर खोला, ठीक है, एक वर्चुअल डोर खोला। एक उनके घर पे बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, ठीक है। एक ऐसा उनका पैसा बहुत ड्रेन होता था, मतलब इट इज नॉट सेविंग। ठीक है, समझो साउथ ईस्ट खराब है, यू हैव टू डू अ ट्रीटमेंट ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, ऐसा। तो इसमें अगर आप तीनों में देखेंगे तो 3 चीजें निकल के आती हैं। इसमें तीनों में 3 चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये डोर, जो ऐसा रेमेडी है जो उनके लिए शुभ हो। घर में लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, मैं रहूंगा, हर चीज है, सारी चीजें होने वाली है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी तबीयत है, तो ये शुभ में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं। क्या यह दरवाजा मेरे लिए बेनिफिट आएगा? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या यह दरवाजा मुझे पैसा पैसा देगा? दरवाजा का ट्रीटमेंट करते समय मुझे वो नीयत आएगी ही नहीं कि ये मुझे पैसा देगा। हाँ, ये दरवाजा ऐसा हो जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पूरे मेहमानों के लिए, जो आए, जो भी प्राणी यहाँ रहते हैं, इफ यू आर अ पेट लवर ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो यू हैव सम काइंड ऑफ एनिमल, या तो कोई न कोई एनिमल आपके यहाँ पे है ही। ठीक है, तो कोई न कोई वहां पे है ही, तो आपको वहां से कोई फायदा नहीं लेना। सबके लिए बोलते हैं ना, आपने कहावत है ना, सर्वे भवन्तु सुखिना। ठीक है, तो वो वाली चीज यहाँ से हमको डोर से लेगी। अब कोई बीमार है, तो बीमारी क्या है? इट इज अ, हमको वो इंटेंशन देना है कि वो ठीक हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे भी वो चीज लागू नहीं होती। अभी ये है कि पैसा उनका ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो हमको ये जो रेमेडी करनी है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बेनिफिट, या एनीथिंग विच हैज अ हिडन एजेंडा, जो भी चीज जो हमारे को ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमको पैसा चाहिए, ठीक है, या ऐसा काम, ऐसी रेमेडी जिसके पीछे ऐसा एक इंटेंशन हो, ऐसा भाव हो, जो मैं भाव की बात कर रहा हूँ मैं, वो भाव हो कि मुझे पैसा कमाना है या इससे मुझे पैसा चाहिए। जैसे मैंने उस दिन वो दी घड़े वाली रेमेडी बताई थी, तो मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली बोला था
कि इसको कभी भी मत करना, इसको सिर्फ और सिर्फ लाभ के मुहूर्त में करना है। एक दो तीन बार बोला, सिर्फ और सिर्फ लाभ के मुहूर्त में करना है, क्योंकि क्या है, उससे मुझे ना हेल्थ चाहिए, ना उससे मुझे ऑस्पिशियसनेस चाहिए, उससे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो आप हर घर में ना 3 से 4 तरह की रेमेडी देते हैं, पहली बात तो वो रेमेडी के पीछे भाव क्या है वो डिसाइड करता है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है और कि मुहूर्त कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे लाभ के मुहूर्त में क्या क्या करेंगे वो मैं आपको लिखा देता हूँ, बता देता हूँ मैं। जो यहाँ पे भी घर में कोई भी रेमेडी विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, एनी रेमेडी विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, उसको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रेमेडी हम लाभ में करेंगे। ठीक है, अभी जब मैं ये चीज बोल रहा हूं तो उसके साथ एक चीज होगी, अभी घर की ही बात है, अभी घर तक ही हूं। ठीक है, डोर में एक अपवाद आता है, डोर में एक अपवाद आता है, जैसे अगर आप N4 की किसी को एंट्री दे रहे हो, ठीक है, घर में एक घर में अगर आप किसी को N4 की एंट्री दे रहे हो, तो आप N4 की एंट्री क्यों दे रहे हो, बिकॉज वो घर वाले ने आपको एक कंप्लेन की कि भाई मेरे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, मैं कई टाइम से जॉब पे बैठा, मतलब जॉब नहीं कर पा रहा था और मैं बैठा था, तो या मेरे घर पे 2-3 लोग और हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको लेकिन ट्यूशन आते नहीं, या मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन मेरे को उस तरह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो आप सिर्फ एक दरवाजा ऐसा है N4 का, ठीक है, जिसको जब भी N4 की वर्चुअल एंट्री कराएंगे वो आप हमेशा लाभ में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे एकदम सिंपल लॉजिक है और सिंपल इंटेंशन है कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, बिकॉज जिस भी घर का N4 सही है वो घर वाला नौकरी में आगे बढ़ेगा, धंधे में आगे बढ़ेगा, काम में आगे बढ़ेगा और बुद्धि वाला होगा, बुद्धिमान होगा, लोगों पे इन्फ्लुएंस डालेगा और अपनी बातों से पैसा निकालना जानता है। वो बुद्ध भी है, चंद्रमा भी है, बढ़ना भी जानता है और घूमना भी जानता है। ठीक है, सो N4 का ही जो खाली एक वर्चुअल डोर जो घर में रहेगा एज अ रेमेडी पार्ट, आपको उसको लाभ में करना है। उसके बाद फिर आप घर में क्या रखवाते हो, जैसे मैं तो रखवाता हूँ, आप लोग भी रखवाते ही होंगे कहीं ना कहीं। आप घर में कहीं ना कहीं पैसा, ठीक है, या पैसे के लिए पिरामिड रखवाते हैं, ठीक है, आप क्रिस्टल रखवाते होंगे कहीं पे, ठीक है, एनीथिंग जो आप पैसे के लिए करवा रहे हैं फॉर मॉनिटरी बेनिफिट, वो आपको लाभ में रखवाना है, वो चाहे किसी भी जोन में रहे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट, मेरे ट्रीटमेंट आपके ट्रीटमेंट 100% वैरी करेगी, मेरा पैटर्न आपका पैटर्न, बहुत सारा पैटर्न, पर मेरा भाव किसी कस्टमर के लिए, मेरा भाव और आपका भाव तो बदल ही नहीं सकता, राइट और रॉन्ग। अरे एक राइट जन भी सर, बोलोगे ना, राइट सर। एक जन बोलते रहो हाँ ना, तो मेरे को क्या लगेगा कि हाँ सब मतलब है। ठीक है, तो किसी भी कस्टमर के लिए हमारे इंटेंशन कभी नहीं बदल सकते, हाँ मेरे तौर तरीके आपके तौर तरीके बेशक बदल सकते और वो बदले ही रहेंगे। ठीक है, सो ये हम कभी भी घर में कोई रेमेडी करेंगे जहां पे कस्टमर के फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज मुझे सॉल्व करनी है, वो मैं लाभ में कराऊंगा। अब कस्टमर क्या क्या लेता है, कस्टमर दूसरा घर ले रहा है, तो जब दूसरा घर ले रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहा है, तब मैं उसको शुभ मुहूर्त नहीं दूंगा। ठीक है, सो आई एम राइटिंग सेकेंड हाउस,
ठीक है, सेकंड थर्ड फिफ्थ जो भी है। फिर सेकंड लैंड या प्लॉट, वो भी वो लाभ में लेगा। ठीक है, फिर एक होता है सोना जो मैं मेरी बेटी के लिए खरीदूंगा, ठीक है, उसकी शादी के लिए। एक सोना होता है जो मेरी बेटी के लिए मैं लूंगा, वो लूंगा मैं शुभ में। ठीक, और एक सोना, अगर जैसे गिरा मैम गई साउथ अफ्रीका, ब्राजील, तो वो सोने की बिस्किट खरीदेंगी और वो खरीदेंगी अपनी तिजोरी भरने के Can I have more, please? लिए। या यू कैन। तो वो जो गिरा मैडम खरीदेंगी ब्राजील और दुबई और साउथ अफ्रीका से, वो सोना खरीदने की वो उसके पीछे क्या इंटेंशन है कि ये सोना कल को गोल्ड का प्राइस बढ़े, आज मेरे पास पैसा है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये घर का ही सोना है, घर में ही रहेगा। और वो पर वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड पर खरीदने, हाँ, पर वो गोल्ड खरीदने के लिए गिरा मैडम वो लाभ में खरीदेंगे। ठीक है, लाइकवाइज अभी कोई गृहिणी है, जैसे हमारी लाइफ में हमेशा हमको ना अमीर क्लाइंट नहीं मिलते हैं हमारे। मैं तो जैसे उस दिन बताया था, मैं तो किसका भी वास्तु करता हूँ, ठेले वाला, चाय वाला, चप्पल वाला, किसका भी। हमको लाइफ में ना हमेशा अमीर कस्टमर नहीं मिलेगा, हमको कोई ऐसा घर भी मिलेगा जहाँ पे बहुत मुश्किल से घर का गुजारा बचारा कर रही है औरत। तो वो औरत क्या करेगी, उसको आती है सिलाई, वो डिजाइन कर देती है कपड़े। वो जो भी घरगुती के काम है, लेट्स से अभी सिलाई आती है, तो वो सिलाई मशीन खरीद रही है ताकि उसको लोग अपने कपड़े दे सीने के लिए, तो वो उससे उसकी इनकम हो जाए। तो ये सिलाई मशीन समझो उसको खरीदना है, आप बोलोगे तो वो लाभ में खरीद, क्योंकि आप जाओगे ना तो आप एज अ कंसल्टेंट ये भी बोलोगे कि आपकी माली हालत ऐसे सुधर सकती है, आप एक काम करो, आपके पास टैलेंट है, आप ये चीज चालू करो और आपको बहुत अच्छा होगा। तो आप उनको ये बोल के आना। क्या बोल के आओगे, जैसे मैं जनरली बोल के आता हूँ, जैसे कल भी मैंने, या जब लास्ट इंटरेक्शन हमारा आपका हुआ, तो मैंने कहा था कि जब भी वो रेमेडी करना, मैंने एक बात बोली थी बहुत अच्छे से, कि जब वो रेमेडी करना तो ऐसा नहीं कि 5 रखना है, 4 रखना है तो रखते चले जाए। मैंने कहा कि सारे सामान इकट्ठे कर लेना, जिस दिन भी करना है वो उस दिन का चौघड़िया देख के आपको लाभ भी करना। तो उसी तरह जब वो औरत, आप किसी को भी कंसल्ट करोगे, औरत है, आदमी है, छोटी मोटी कोई भी चीज पर, तो आप खाली इतना बोलना है कि जब तुम्हारा मन रेडी हो जाएगा तब मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगी या बताऊंगा कि कब लेना है। ठीक है, मार्क दिस वर्ड, कि ये भी आपको बताते जाना, बिकॉज हमारा एक प्राइमरी एक ये भी होता है ना कि वी आर गोइंग देयर एज अ कंसल्टेंट, तो हम वी बिकम देयर फैमिली पार्ट, पार्ट ऑफ देयर फैमिली, उनके सुख दुख के हम साथी हो जाते हैं। हम जस्ट, ऐसा नहीं है कि हम खाली गए और पैसा लेके आ गए। तो मैं थोड़ा पर्सनल भी थोड़ा टच रखता हूँ। तो अगर आप ऐसा उनका कुछ फाइनेंशियल चेंजेस लाने का बोल रहे हो या कुछ सजेशन दे रहे हो, तो ट्राई टू टेल देम कि भाई जब एकदम रेडी हो जाना तो खाली इसको लाभ भी कर। ठीक है, दैट्स वन थिंग। दूसरा, कोई लेडी है या कोई मतलब कोई अपने घर से टिफिन सर्विस चालू कर रहा है, तो टिफिन सर्विस क्या है, इट इज कुकिंग, बट इट इज हैविंग द इंटेंशन, इसके पीछे भाव क्या है कि मुझे पैसा आए। ठीक है, तो वो टिफिन सर्विस, वो जैसे आज उसने, आज कितनी तारीख है, 18 तारीख है, मैं आज किसी के पास गया, ठीक है, आज किसी के पास गया, लेट्स से सम लेडी, उसके पास गया, मैंने कहा कि भाई, और उनको अच्छा खाना बनाता है, मतलब बहुत अच्छा खाना। तो मैंने कहा एक काम करना, बर्तन ये टाइम पे खरीद लेना, और जब सारे बर्तन इकट्ठे हो जाए ना, तो मैं आपको बताऊंगा पहली चाय या पहला भाजी छोड़ने के पीछे पहले मुझे कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा पहला लाइटर कब लगाना।
तो उनमें से भी बेस्ट जो लाभ का मुहूर्त रहेगा, ताकि बिल्कुल भी डायरेक्शन या दिशाओं की या स्टेट का कुछ चेंज ही ना हो। तो मैं एक आधे घंटे का बफर लेके उनको बोलूंगा ये टाइम पे लाइटर लगाना और बढ़िया चलेगा। ये आपका फिर मतलब इस घर में ही भाव के पीछे मुहूर्त चेंज हो गए। इसलिए मैंने कहा था भाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे अगर कोई वो इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी जो घर से बिजनेस करना चाहता है, घर से बिजनेस, वो भी मेरी राइटिंग पे लिए प्लीज मुझे मार्क ना देना, बहुत गंदा लिख लेता हूं मैं, पढ़ ले रहा हूँ क्या। घर से बिजनेस करने के लिए आपको उनको लाभ मुहूर्त बताना है। ठीक है, ये सारा घर का काम हो गया। ठीक है, अब वी आर हेडिंग फॉर लाभ ओनली, ये लाभ में ही, पर कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल भी तो लाभ देखना है और कमर्शियल में भी तो मुहूर्त देखना है। ठीक है, तो कमर्शियल में 80% या बोलूं तो हाँ 80%, 90 नहीं, 80% ऑफ द चीजें कमर्शियल में क्या होगा, आपको लाभ में करना। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कल जैसे बहुत सारे जो जिन्होंने अटेंड किया था, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप कमर्शियल का आपका जैसे आप घर का मंदिर शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, घर का मंदिर, तो वो आपको शुभ में शिफ्ट करना है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पर कमर्शियल का मंदिर जैसे मैंने आपको बोला है कि W4 W5 में बेस्ट होता है, तो जब भी आप कमर्शियल मंदिर किसी का शिफ्ट कराओगे ऑन कमर्शियल प्लेस, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, गोडाउन हो, कुछ भी, जब कमर्शियल मंदिर कहीं शिफ्ट होगा तो वो लाभ में हो। क्योंकि एक बात आप को मैं बताता हूँ कि हमारे जो पूजा है, जो मैं बात भी बोलता हूँ, मेरे घर की पूजा, जब मैं भगवान से बात कर रहा हूँ तो मैं मेरे घर पे अलग बात कर रहा हूँ भगवान से, तो जब मैं मेरे ऑफिस में हूँ तो मैं मेरे भगवान से अलग बात कर रहा हूँ, सेम भगवान। ठीक है, मेरी वाणी बदल जा रही है, मेरा डायरेक्शन बदल जा रहा है, और मेरी पूजा और मेरा प्रेयर का इंटेंशन बदल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब मंदिर, जो कमर्शियल मंदिर होगा, उसको जब हम शिफ्ट करेंगे कमर्शियल प्लेसेस पे, तो वो लाभ में ही करना। ठीक है, दूसरा, जब दरवाजा ठीक करेंगे कमर्शियल प्लेसेस पे, दरवाजा ठीक करना मतलब जैसे N4 पे नहीं, उसके अलावा कहीं दे रहे हैं, तो उसको हम कमर्शियल पे शुभ पे करेंगे। क्योंकि कहीं और का दरवाजा जो था ना, लेट्स से N6, E6, S6, W6 या एनी अदर डोर, वो मुझे तकलीफ ही दे रहा या कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे रहा था। अब मुझे वो दरवाजा सही करना है, दरवाजा ही मुख है, मतलब मुख ही सब कुछ है। तो ये मैं कमर्शियल प्लेसेस की ये एक चीज शुभ में करूँ। नारियल मैं शुभ में फोड़ सकता हूँ या लाभ में, दोनों ही सही है, बट प्रेफरेंस पहला शुभ में दिया जा सकता है, क्योंकि पहला कर सिर्फ नारियल। जी सर, ठीक है, सिर्फ नारियल वो मैं शुभ में कर सकता हूँ। ठीक है, या तो उसके बाद जब भी कमर्शियल प्लेसेस का रिनोवेशन आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, कमर्शियल प्लेसेस का रिनोवेशन आपको लाभ में करना है। क्योंकि रिनोवेशन कब कर रहे हैं आप, जब आप थोड़े बेटर हो भी गए थे, या you are intending to become a better,
या आपकी ऐसी उम्मीदें हैं कि ये रिनोवेशन करके मेरा अच्छा हो। ठीक है, रिनोवेशन का यही तो एक इंटेंशन है ना मेरा। या तो मेरा अच्छा हो गया है कि भाई मैं बड़ा कर रहा हूं, या तो मेरे किसी ने भी, या वास्तु कंसल्टेंट ने बोला, या मेरे भाई ने बोला, पिताजी ने बोला, किसी ने बोला भाई ये यहाँ से हटा ले, इसको ऐसे तोड़-फोड़ कर ले, सही हो जाएगा। तो जब मैं रिनोवेशन करूंगा तो मैं लाभ में करूंगा। जैसे अभी मैं पुणे गया था, मेरी डॉक्टर को उन्होंने दूसरी क्लिनिक ली, उसके बाद नीचे उनके हस्बैंड का दूसरा बिजनेस है, तो मुझे खाली उनका दरवाजा चेंज कराना था। तो मैंने कहा जब मिस्त्री आ जाएगा सुबह में तब मुझे कॉल करना, मैं बता दूंगा कौन से टाइम पे स्क्रू खोलना है। शिफ्टिंग तो मतलब खोलना चालू कौन से टाइम पे करना है, उसके पहले मत करना। एंड दे बिलीव। तो उसी तरह आपका ये रिनोवेशन जो पार्ट रहेगा कभी भी कमर्शियल चीज का, वो हमेशा लाभ भी करना। मशीन इंस्टॉलेशन, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, मशीन इंस्टॉलेशन में दो चीजें हैं। इंस्टॉलेशन मैं शुभ में करूंगा, बिकॉज मेरी मशीन के दो पार्ट है। मेरी मशीन की लाइफ है ना, दो चीजों पे डिपेंड करती है। किन दो चीजों पे? एक तो वो दिन मतलब रेगुलर चले, ठीक, और दूसरा वो बिगड़े नहीं, मतलब रेगुलर चले और बिगड़े नहीं, और तीसरा इस मशीन से मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन में शुभ में करूंगा, और जब इंस्टॉलेशन के बाद मेरा पहला बैच जाएगा प्रोडक्शन का, वो मैं लाभ में करूंगा। ठीक है ना गिरा मैडम? या परफेक्ट। हाँ जी खुशवंत सर, थैंक यू सर। तो ये मशीन की लाइफ के दो आयाम निकलते हैं। एक तो इंस्टॉलेशन की मेरी मशीन बढ़िया चले, अच्छे चले, और मेरी मशीन से खाली इंस्टॉलेशन ही उसका वो नहीं कि बढ़िया चल रही है, मुझे उस मशीन से लाभ चाहिए। तो जो मैं पहला प्रोडक्शन चालू करूंगा वो मेरा लाभ का है, क्योंकि आगे चल के उस मशीन से मुझे कमाना है। ठीक है, सो दैट इज रिगार्डिंग द मशीन। अब मशीन का एक और चीज, मशीन क्या होती है, तीसरी चीज, मशीन का सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे खतरनाक चीज है, तीसरी चीज, वो होती है बिगड़ जाती है। करेक्ट, इस पे हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, मतलब कमिंग टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिगड़ने वाली मशीन हो गया। उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लॉजिस्टिक। ठीक है, ये जो मेरी गाड़ी आएगी, जैसे मैंने कहा ना कि दो गाड़ियां हम लेते हैं, एक अपने लिए, एक कंपनी के लिए। तो जो भी मेरी कंपनी की गाड़ी आएगी, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू द कंपनी विच इज वेरिन, वो आगे चल के यूज होगा। ठीक है, उससे मुझे दो पैसे मिलेंगे, या तो बेच के, या तो उसका उपयोग करके, या तो वो मशीन में काम आएगी, या तो माल बेचने में काम आएगी। बड़ी बड़ी चीजें आपको हमेशा लाभ मिलेंगी। जैसे मेरा माल है, मेरा माल बनेगा, तो उसके लिए मैं एक, या तो मैं लॉजिस्टिक वाले को हायर करूं, या तो मेरी खुद की गाड़ी में अलग अलग डिलीवरी हुए। तो जो मेरी खुद की गाड़ी में अलग अलग डिलीवरी होगी, तो वो गाड़ी में लाभ मिलूंगा। ठीक है, अभी आप है ना, समझो किसी ट्रैवल वाले का उद्घाटन कर रहे हो, ट्रैवल वाले का वास्तु कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैवल वाले में क्या है, गाड़ी लेना शुभ में है। ठीक है, एक होता है मैंने शोरूम से गाड़ी ली और वो मेरे ऑफिस तक आई,
तो मैं उसको शुभ में चालू करूंगा और चला के लेके आऊंगा, शुभ ऑफिस में खड़ा कर। दूसरा, वो मेरा ड्राइवर जो रहेगा ना, वो लेके जाएगा, फिर वो रियल धंधे पे उतारेगा उसको। तो जो पहला कस्टमर रहेगा ना, भले मैं बोलूंगा कुशुन पाजी ये लो 500 रुपए, आप मेरे पहले कस्टमर बनो और आप ये टाइम पे अपना दायां पैर गाड़ी पे रखना, ठीक है, वो होगा लाभ में। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह भावना अलग है। यहाँ भावना ये है कि मेरी सही सलामत गाड़ी मेरे घर पे द्वार पे पहले पहुंच जाए, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा है नई नवेली गाड़ी जाते हुए रास्ते में ठुक जाती। ठीक है, और एक चीज आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, मशीन्स, गाड़ियां, फैक्ट्रीज, सब, कि मैं बाइफिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट चीज समझने का है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको आज एक केस पढ़ रहा था, अभी आपको वो केस से आपको ये बात समझेगा। ट्रैवल वाले आपने लिख लिए, समझ में आ गया गाड़ी का कि लाना शुभ में है और जो पहला कस्टमर चढ़ेगा वो लाभ में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बांद्रा में एक बंगला था 1965 में। 1965 में एक बहुत फेमस बंगला था, वो एक बहुत बड़े स्टार ने लिया 65,000 में। सी फेसिंग बंगला, हाँ सी फेसिंग बंगला बड़ा, वो एक स्टार ने लिया। उसके पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, और हाँ 10,000 रुपए थे। उसके बाद 50,000 इकट्ठा करने के लिए 2 पिक्चर साइन की। वो बंगले में रहा बहुत टाइम तक, ठीक है, स्टार बना। मतलब क्या था सुनो, ये मैं लिख रहा हूं शुभ और ये लिख रहा हूं लाभ। हम लोग होते हैं ना शुभ लाभ। वो बंदे का जो टाइम था ना, पीक था। वो बंदे को बाद में लोग जुबली कुमार से जानने लगे। वो बंगला था राजेंद्र कुमार का, ठीक है, पर वो बंगला उनको बाद में प्रॉब्लम देने लगा। फिर वो बंगला खरीदा 32 लाख में राजेश खन्ना ने। वो राजेश खन्ना फिर इंडिया का फर्स्ट सुपरस्टार बना। तो वो बंगले, और उसके बाद वही बंगला राजेश खन्ना का सबसे बुरा चीज, बुरा टाइम वही बंगले में आया। तो क्या हुआ, उस बंगले ने दोनों जन को लाभ दिया, पर इट वॉज नॉट शुभ फॉर देम। आप मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं? कि कई बार हमको चीजें ना लाभ देती हैं और हमारे लिए शुभ नहीं होती। वी हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ इट, वी हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ इट, कि भाई शुभ लाभ थोड़ा 2 रुपया कम रहेगा चलेगा, लेकिन कोई भी चीज मेरे लिए एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वो शुभ रहे। ठीक है, तो ये दोनों का बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, फॉर अ मशीन, फॉर अ कार, फॉर एनी, फॉर अ हाउस। मेरे लिए वो घर कोई काम का नहीं है कि जो मुझे करोड़ों रुपया दे रहा है, साथ साथ हर साल मेरे फैमिली मेंबर से किसी को एकदम सीरियसली बीमार कर रहा है। पैसा तो दे रहा है पर शुभ नहीं है मेरे लिए। तो माइट एज वेल यार आई हैव अ, मतलब मैं एक सुखी जिंदगी जीऊंगा, बोले थोड़ा कम कमाओ गम कमाओ, वो वाली बात। तो शुभ और लाभ में फर्क तो है, वो दोनों चीज बैलेंस करके रखो। तो अगर आपने किसी को कुछ अच्छा इस तरह से सजेस्ट किया कि भाई ये चीज को ना ये टाइम पे इंस्टॉल करना है और ये टाइम पे पहला प्रोडक्शन चालू करना है, उसके इफेक्ट माइंड ब्लोइंग आएंगे। ठीक, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लॉजिकल, एम आई टॉकिंग सेंस?
यस सर। थैंक परफेक्ट। बहुत नाइस। बढ़िया सर, अति उत्तम। यू। वो नरेंद्र जी बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो अति उत्तम सर। थैंक यू। तो ये वो चीज है। उसके बाद फैक्ट्री में दूसरी चीज, एक बड़ी चीज क्या लगती है? बैनर, बोर्डिंग। ठीक है, ये भी आप फैक्ट्री में लगवाते हैं। ये आप शुभ में कराइए। ठीक है, बैनर बोर्डिंग से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये शुभ ऐसा है कि मेरा नाम शुभ है। जैसे श्री अमरनाथ वास्तु का नाम कहीं पहुंच जाए किसी के यहाँ पे, तो मैं एज अ ब्रांड और अ वास्तु कंसल्टेंट उनके यहाँ पे शुभ हूँ। तो मेरा ब्रांड हमेशा शुभ होनी चाहिए किसी के लिए। मैं कोई भी चीज बना रहा हूँ, एज अ कोई भी मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरा नाम ऐसा होना चाहिए कि जिस चेक पे मेरा नाम है वो चेक हमेशा पास हो जाए। वो नाम है शुभता। ठीक है, वो नाम शुभता देता है। मेरा किसी की पहचान क्या है ना, वही शुभ है। करेक्ट। तो बोर्ड और बैनर, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, anything related to stationery or anything which has to carry your name as a vastu consultant, or if you are suggesting, या तो जो आपका नाम कैरी करता है वो चीज, कोई भी चीज ऐसी जो आपका नाम आगे बढ़ाए या आपका नाम कैरी करता है, वो हर एक चीज शुभ में रहे तो बेहतरीन रिजल्ट देता है। वो स्टेशनरी हो, पेन हो, पेंसिल हो। कई सारे लोग अपने नाम के पेंसिल छपवाते हैं, कई सारे नाम पेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिवाली गिफ्ट देते हैं। तो नाम शुभ मुहूर्त में छपवाइए, या बोर्ड, बैनर, जो भी शुभ में कराइए, वो बहुत बढ़िया चलता है। ठीक है। इसके बाद अगर न्यू कंपनी है, ठीक है। हाँ जी पाजी। सर एक प्रश्न है। आपने कहा कि बैनर्स ये आपने शुभ मुहूर्त पे आपने छपवाने हैं। जब हमने ऑर्डर देना है या उसको बोलेंगे कि जब आपने छापना है? नहीं नहीं, जब ऑर्डर देना हो। अब वो कब छापेगा वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ये गुड क्वेश्चन। मैं वही बोल रहा, अभी वही उसी उसी तक आने वाला था। ये मेरा अगला जो मैं टॉपिक लिखना था उसी तक। जो मेरे कंट्रोल में है, कम से कम वो मैं सही करूं, वो बात। जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तब की बात नहीं कर रहा। ठीक है, जब नई कंपनी आती है ना, तो उसमें कई लोग आते हैं। कई लोग आते हैं उसमें। बायर, ठीक है, फिर सेलर आएगा मिलने के लिए, ठीक है, फिर बैंक वाला मिलने आएगा, ठीक है, फिर आपका इंटीरियर वाला मिलने आएगा। ठीक। ये जो भी लोग हैं, इनको, बैंक वालों को आप लाभ में बुलाओगे, इंटीरियर वाले को शुभ में बुलाओगे, सेलर और बायर को लाभ में बुलाओगे। कहने का मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिए, आप इनके पीछे के भाव समझिए और आप शुभ और लाभ के बीच में डिवाइड कीजिए। ठीक। फिर फिर सारी, मतलब पहला जो कंपनी के सारी चीजें, पहला परचेज बिल, पहला बिल, पहला चेक, सब लाभ में करो, सब लाभ में। ऐसा आप क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग कंपनी के जब आपको पीओ निकालने में, पीओ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री ऑर्डर। सर आईपीओ। हाँ, आईपीओ और पीओ दोनों। आईपीओ निकालने हैं अगर आपको, वो कंपनी के, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी के, तो आईपीओ
के साथ जब भी, क्योंकि आईपीओ ऐसा नहीं है कि चल कल आईपीओ निकले, तो आईपीओ टेक्स सेवरल मीटिंग्स विद सीए, with the person, with the guiding authority, with the real authority सेबी का। तो हर बंदे को लाभ में मिला, और जब वो करना है तो उसमें भी आप बेस्ट टाइम ऑफ द लाभ में आधा घंटा और एक कैलकुलेशन करना है। चलो बता देता हूँ। कैलकुलेशन ऐसा है कि देखो, मैं आपको 2 फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है। जब कोई भी चीज है जो आपको दूर तक पहुंचाना है, जैसे एनीथिंग जिसका पब्लिसिटी बहुत ज्यादा लंबा हो, तो आपको ऐसा कोशिश करो जैसे आप ही, हम लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो जो चीज दूर तक पहुंचानी होती है ना, वो ऐसे करना है। ये मैंने 2 टाइम लिखा हुआ, 12:20 और 12:21, ठीक है। तो ये 5 है और ये 6 है। तो ये ना 5 और 6 ना हर 10-5 मिनट में आपको घड़ी में मिलते रहेंगे। आप जब कोई काम मुझे दूर तक पहुंचाना है, तो आप ना उसका टोटल ऐसे करो कि 5 में आए, और जिसको आपको बेनिफिट लेना है ना, आप उसका टोटल करो कि ऐसे 6 में आए। जब ऐसी गुंजाइश हो, ये मेरा एक सजेशन है, जब ऐसी गुंजाइश हो कि आप थोड़ा बहुत कंसिडर करके आपको फीस लेनी हो ना, आप 1-2 महीना करके देखो। जब फीस लेनी हो या कोई पैसा लेना हो, तो आप 6 के टोटल में लो, ठीक है। और जो पैसा देना हो, आपको देना हो, वो 5 के टोटल में करके देखो। डू इट फॉर अ मंथ। क्योंकि आप चाहे किसी को दे रहे हो, जैसे मैंने समझो खुशवंत जी को कुछ पैसे दिए, उनसे मैंने सामान लिए थे, मैंने उनसे कुछ पैसे दिए, तो मैं 5 रुपए दे रहा हूँ, 5 रुपए समझो। खुशवंत बाजी ने जिससे उनसे रॉ मटेरियल लिया था, उन्होंने उनको दिया, एंड इट वेंट ऑन। जैसे उसका ऐड आया था एक बड़े बैंक का, तो एक ने पैसे दिए ना, तो 6 जन का काम बना, तो मेरा पैसा ना ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो उससे मेरा बहुत सारा प्लस पॉइंट भी बनता है। और अगर मैंने इनसे 6 रुपए में लिए कोई काम, तो मुझे वो 6 जो है शुक्र है, वो समृद्धि देता है, फेमस बनाता है। वो एक बढ़िया लॉजिक है। कभी इस पे बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे, तो बताऊंगा, बट इट इज गुड थिंग। सर तो अगर हम किसी से पैसे मांगते हैं और उसको फोन करना है तो कौन से मुहूर्त में करना है? जब मूड खराब हो, हमारा कि उसका? अपना। अरे मूड नहीं, मुहूर्त। अरे यार, लाभ में कर लो ना, पैसा ही तो मांगना है। हाँ, लाभ नहीं करोगे ना, जब पैसा आना और चाहिए क्या, और क्या। ना। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमर्स, ठीक है। लाभ में जैसे मैंने 2 चीजें बताई, लाभ घर का और लाभ कंपनी का, ठीक है। तो सारा चीज, कोई भी चीज आप कंपनी में रिलेटेड करोगे ना, 2 ही पैटर्न आते हैं उसमें, एक लाभ और तीसरा, दूसरा शुभ। तीसरा भी आएगा, मैं बताऊंगा। अभी हम लोग चलते हैं एक ब्यूटीफुल मुहूर्त पे, अमृत, ठीक है। ये ऐसा मुहूर्त है कि आप इसमें, ये ब्लड डोनेशन वाले में ना विटामिन, सॉरी, ब्लड ग्रुप ओ है, किसी को भी लग सकता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप ओ है, किसी को भी लग सकता है। तो बेसिकली अमृत वो मुहूर्त है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी काम, गाड़ी लेना, पैसा देना, बैंक जाना, मशीन बिठाना, प्रोडक्शन चालू करना, कुछ भी। पर क्या होता है पता है, उसकी एक खासियत होती है, एक बेस्ट यूज है अमृत का, ठीक है। और वो घर में यूज होता है, घर में। और कंपनी का भी मैं बताता हूँ।
मैंने अभी लिखा था ना एक घर, मतलब बेसिकली ज्यादातर देखा जाए तो हमको दो तरह से कंसल्टेशन आते हैं। एक आता है फाइनेंस का, दूसरी आती है बीमारी का। ठीक, दिस इज ये 1 नंबर 2 नंबर, या ये 2 नंबर 1 नंबर, यही मोटा मोटा यही रोल चलते रहता है ऊपर नीचे। दिस इज द सीक्वेंस, या तो फाइनेंस के केसेस आएंगे, या तो बीमारी के, या तो फाइनेंस, या तो बीमारी। ये एक मोटा मोटा आपका सीक्वेंस है। ठीक है, तो अमृत का मतलब क्या है पता है? ये है ट्रीटमेंट, ये है लॉन्ग लाइफ, ये है स्मूथ लाइफ, ये है डिजीज फ्री लाइफ, ये है क्योर होना, ये है ठीक होना, सही होना। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो अमृत तो लाती है लाइफ। तो कोई भी रेमेडी जो हमको ठीक होने के लिए करानी है किसी के भी घर पे, ठीक है, कोई बीमार है, कुछ भी है, कि भाई तुमको ठीक होना है ना, जैसे कसम बाजी मैंने आपको जो कल जैसे कोई 2-3 क्वेश्चन थे तो मैं बताना भूल गया, वो रेमेडी जो है ना अमृत मुहूर्त, कोई भी एक थंब रूल है, एक थंब रूल है, डिजीज ऑलवेज एंड ऑलवेज अमृत, नो अदर मुहूर्त। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, रात का मिलेगा, शाम का मिलेगा, कभी का भी मिलेगा, लेकिन बीमारी रिलेटेड कोई भी चीज कराओगे तो वो आपको अमृत ही में ही करना है। ठीक है, दैट्स थंब रूल एंड द ओनली रूल। अब बीमारी कहाँ कहाँ आती है? बीमारी बीमारी घर में भी आती है, और बीमारी कंपनी में भी आती है। ठीक है, बीमारी घर में भी आती है और बीमारी कंपनी में भी आती है। घर में कैसी बीमारी है? घर में बीमारी मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी इश्यू है। गिरा मैम म्यूट कर लो। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना, आप उसको चाहे एनीथिंग, अरे वीडियो कॉल उठाना बंद कर देना थोड़ी देर, बोलो क्लास चालू है। तो कोई भी बीमारी रहेगा ना, ज्यादातर आपको ना, मैं आपको बताता हूँ ना, मेंटल इश्यूज के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के केसेस आएंगे। अगर आपने खाली रेमेडी चालू कर दी अमृत मुहूर्त में, इट विल गिव यू मैजिकल इफेक्ट। मैजिकल मतलब मैजिकल इफेक्ट, मैंने बहुत जगह कराया है और मैंने बहुत जगह रिजल्ट देखा है इसके। क्योंकि आज के टाइम पे अमृत समय है और अमृत गंगाजल। ठीक है, ये दो चीज आज के समय, मतलब वो टाइम पे कराओ, आपके बेस्ट रेमेडीज, आपके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। क्योंकि उनको ना ठीक होना है, ठीक ही नहीं होना है। अमृत जो मिला था ना, वो दो कारण से अमृत मिला था। एक तो देवता जो होते हैं ना, देवताओं को कभी रोग हुआ है ये सुना है आपने? नहीं सुना। तो अमृत है ना रोग मुक्त करता है, और अमृत है ना अच्छी और लंबी लाइफ देता है। तो अमृत वो चीज है। अगर आपने कोई भी रेमेडी अमृत मुहूर्त में कराई, तो ट्रस्ट मी, इट विल गिव, जैसे मैंने बोला था ना कि बाकी इस मुहूर्त में इट विल गिव 20% हाइक, या आपको 20% आपके 20% जोड़ देगा आपके रेमेडी में। पर अमृत में अगर आप ट्रीटमेंट रेमेडी करते हो, एनीथिंग, जो बहुत सारे आप ट्रीटमेंट रेमेडी करते हो, अमृत में अगर आप ट्रीटमेंट रेमेडी करते हो, तो ये आपके ट्रीटमेंट में 50% का इजाफा करेगा। ये आप मान के चलो।
ये तो घर का है। अब घर के ट्रीटमेंट बहुत सारे रेमेडीज में बहुत सारी चीजें आ सकती है, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। बेसिकली क्या है, आपको जो कंपनी के रिलेटेड ट्रीटमेंट आते हैं ना, वो बताता हूँ। कंपनी रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या आते हैं, जैसे मुझे क्या पता है ये इसे कर रहे हैं। जैसे कंपनी में कैसा होता है, स्टाफ की प्रॉब्लम आती है, वो भी एक तरह की बीमारी है, जैसे हमारे यहाँ ठीक है, वो भी एक तरह की बीमारी है, स्टाफ का प्रॉब्लम। दूसरा, जो अब उनकी बीमारी को कैसे है कि वो बार बार छुट्टी लेते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आप रेमेडी बताओगे, जैसे स्टाफ छुट्टी लेते हैं, भाग जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनसे रिलेटेड जो आप रेमेडी बताओगे वो आप अमृत में बताओगे। दूसरा, मशीन बिगड़ गई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मशीन रिपेयर करने वाला जब आएगा ना, रिपेयरिंग, वो आपको हमेशा अमृत में कराना है, ठीक। अभी मशीन रिपेयर करने वाला आया, एक तो जब वो अमृत मुहूर्त में रिपेयर करेगा ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो मशीन रिपेयर हो जाएगी, एंड देयर बी एक, मतलब उसमें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो मशीन बन जाएगी। दूसरी चीज, कंप्यूटर चालू करके ही जाते हो। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि वो लंबे समय के लिए बनेगी, उसमें ये एक एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो वो रिपेयरिंग हो जाती है। अभी मशीन रिपेयरिंग के लिए आया, अमृत मुहूर्त में उसने बना दिया, ठीक है। अभी वापस इसमें पहला फॉर्मूला लग जाता है, क्या कि अब ये बन गई तो इसको न्यू लाइफ मिल गई, न्यू लाइफ मिल गई तो इसको वापस प्रोडक्शन चालू करना है ना, तो 1 घंटे 2 घंटे बाद इसको बोलेंगे भाई अब तू लाभ में, क्योंकि जब रिपेयर चालू हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, 3-4 चीज का ट्रायल मारेगा, 2-5 यूनिट ऐसे निकालेगा, ये बन गया ये बन गया, ये ट्रायल मारेगा ना वर्कर, ऑफिसर को दिखाने के लिए, हाँ ये बन गई बन गई बन गई। तो उनको बोलने का कि जब ये बन जाएगा, तुम्हारे सामने ट्रायल कर देगा, तो अगला माल वापस से लाभ में निकालना, ठीक है। ऐसा ये अमृत है। अमृत इज बेसिकली बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ एवरीथिंग। यू कैन गिव अमृत का जो मुहूर्त होता है, फॉर हर चीज के लिए आप अमृत के मुहूर्त को दे सकते हैं, और वो बहुत अच्छा होता है। बट अमृत मुहूर्त उस चीजों में जहां पे कोई बिगड़ी हुई चीज को ठीक करना, बिगड़ी हुई चीज कार हो सकती है, बिगड़ी हुई चीज मशीन हो सकती है, जो काफी जरूरत बार बिगड़ती है, इंसान की तबीयत हो सकती है, उसके लिए वो सच में अमृत का काम करता है, ये अमृत मुहूर्त, ठीक है ना। बिकॉज अमृत में सब आ जाता है, सब कुछ चल सकता है। अमृत में एक चीज बहुत अच्छा काम करता है, जैसे घर का मंदिर अगर आप अमृत में चेंज करते हो तो भी बहुत बढ़िया काम, मतलब इट इज अ गुड थिंग टू चेंज घर का मंदिर इन अमृत, ठीक है। घर के मंदिर और दरवाजे, ठीक है, घर के मंदिर और दरवाजे में शुभ और अमृत में अगर देखा जाए, तो पहले शुभ में करना है। शुभ नहीं मिल रहा है, या आदमी को भागना है, कड़िया को जाना है, मुझे लेट हो रहा है, तो आप अमृत देख सकते हो, या दोनों जो है, ठीक है। पर कमर्शियल चीज में सबसे पहले लाभ देखना है, फिर शुभ देखना है, फिर अमृत देखना है, ठीक। फिर से रिपीट करता हूं,
कमर्शियल ट्रीटमेंट में कोई भी चीज, ट्रीटमेंट मतलब कमर्शियल रेमेडीज में सबसे पहले लाभ देखना है, फिर शुभ देखना है, फिर अमृत देखना है। ठीक, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट आता है चर। 20 मिनट लेफ्ट, 20 मिनट में खत्म करो। 3:40 हो गया, 20 मिनट में खत्म करो। चर काल वो सब। नेक्स्ट आता है चर। इसको बोलूं देगा पता नहीं, अच्छा उसका नंबर तो नहीं है बस। नेक्स्ट आता है चर। चर का मतलब बेसिक मतलब समझ। चर वो चीज है या वो मुहूर्त है, जैसे हमारे लोग पहले बोलते थे ना कि घर से निकलना, यात्रा करनी है ना तो चर में निकलो। चल, चर या चल एक ही बात है, ठीक है। तो ये चल है। चल का मतलब क्या होता था, या तो शुभ देखते थे या तो चल देखते थे। तो चल का मतलब क्या है ना, ऐसा मुहूर्त या ऐसा काम, सॉरी ऐसा काम या ऐसी चीज जो मुझे लंबे समय तक चलाना है, ठीक है। लंबे समय तक कि भाई वो चलते रहे, फिर रुके ही नहीं, उसको हम चर में चलाएंगे। मूवेबल, करेक्ट। एनीथिंग विच इज नाउ, ऐसा चीज जो अब मूव होना चाहिए या लंबे टाइम तक वो काम करते रहे, कंटिन्यू रहे, उसको हमको चर में चलाना। अब लंबे टाइम तक काम करते रहे चलने में क्या क्या है, जैसे कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल, प्रोडक्शन मशीन, ठीक है, प्रोडक्शन मशीन, वो चीज ये चर में आता है। और अगर लिया जाए तो ये मेरा जैसे इन्वर्टर या कोई भी छोटी मोटी चीजें जो ऐसा है कि भाई बिगड़े नहीं, चलते रहे। फार्मर हार्वेस्टर ट्रैक्टर, फार्मर का, हाँ हार्वेस्टर, हाँ फार्मर का हार्वेस्टिंग, फार्मर, गुड पॉइंट। फार्मर के हार्वेस्टिंग या फार्मर टूल्स बोल सकते हो आप। ट्रक, बेसिकली ट्रक, बस और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स होती है ना, उनका काम ऐसा रहता है कि अगर वो 24 घंटे डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी पे है ना, तो ही मालिक को फायदा है। कमर्शियल हेवी मोटर व्हीकल, HMV बोलते हैं उसको। कोई भी मालिक को हेवी मोटर्स में तभी बेनिफिट होता है जब वो 2 से 3 राउंड या 3 से 4 पहर काम करता है, तो वरना एक पहर में तो उसकी EMI नहीं निकलेगी, आदमी का खर्चा नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस बहुत हाई रहता है और उसका डेप्रिसिएशन उससे भी ज्यादा हाई रहता है। सो इन सब चीजों में हेवी मोटर व्हीकल में या हेवी मोटर्स में क्या क्या आते हैं पता है, जो हेवी प्रोडक्शन लाइन्स होती है ना, जिसमें दिन के 8-8 9 टन माल निकलते हैं, 10-10 टन, ये तो मैं एकदम छोटा ही बोल सकता हूँ, कोई 2-2 हजार टन निकलता होगा माल। जैसे ऐसे लोग, आपने ये देखा है सीमेंट के रॉक क्रशर, जो पत्थर तोड़ने वाली मशीनें होती हैं, उनके बेल्ट ऐसे मूवते रहते हैं। आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो, एनीथिंग जो मूवेबल में काम करते हैं उनको लाभ या चर में करा दो या शुभ में। उसमें आप एक बार के लिए ना शुभ भूल सकते हो, लाभ और चर के बीच में डिफरेंस रख सकते हो। चर वो चीज है कि चलते रहना चाहिए भाई, मजा आए, तो शुभ हो ही जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी, अगर वो चल रही है दैट मीन्स उसके प्रॉफिट साइड बाय साइड में आते रहेंगे। मैं पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था
कसम बाजी, तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में बोला था, जिस रिश्ते में, जिस शादी के रिश्ते में आपको लगे ना कि भाई ये टूट सकती है, उसकी शादी ना चर में कराओ, वो चलती रहेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना लव मैरिज होती बहुत है और टूटती भी बहुत है, बहुत जल्द। ठीक है। तो जितने लव मैरिज कराने हैं ना, सबको चर में कराओ, मुहूर्त। पंडित को बोलो भाई तुम कुंडली उंडली मिलाओ, लेकिन शादी चर में कराना। ये भाई लंबा चलना चाहिए, क्योंकि लड़के को भरोसा नहीं कब भाग जाए। मुहूर्त तो सही है, लेकिन गलत तो है नहीं, ऑस्पिशियस ही है ना बाजी? हाँ जी, खुशवंत सर। बहुत अच्छे। मजा आ गया। हर बढ़िया है, हर बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। मेरा कभी भी इनके ऊपर विश्वास नहीं था। आज तो सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं, एक एक सब बात समझ आ रही है। नो सीरियसली, आप अभी देखो, So happy. आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे केसेस पाजी आपको ऐसे आएंगे, आई एम श्योर आते भी होंगे, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, तो ना सबसे पहले उनको सारी रेमेडीज ना अमृत में करानी है, और जो बेनिफिट रेमेडी होती है, मतलब इम्प्रूवमेंट रेमेडी है ना, वो चर में कराओ, ताकि उनके, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की फोटो रख दो, वो फोटो रखना है ना, वो चर में कराओ, कि कम से कम चलते रहे, वो प्यार बना रहे और चलते बनता रहे। वो जो है ना, उसको अमृत में शुभ में नहीं कराना है, उनको कराना है चर में, क्योंकि वो ऐसा चाहिए कि वो मेरा क्लाइंट इनके साथ चलता रहे, ठीक है। दूसरा, कोर्ट केस। कोर्ट केस अगर दुश्मन के खिलाफ चलाना है तो दो जगह पे कर सकते हो, एक तो लाभ में, दूसरे चर में, कि फंसाए रखो ना। मतलब एक पॉइंट है, मतलब एक बात कह रहा हूं। निपटाना है। खुशवंत सर एकदम चुप हो गए, लग रहा है सोच रहे हो, या तो एकदम बोल रहे होंगे क्या बोल रहा है। हाँ जी पाजी, कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं खुशवंत सुन भाई। भी रहा हूँ और गौर भी कर रहा हूँ। बट सर मैं एकदम पॉइंट वाली बात बोल रहा हूँ। एक होता है जैसे प्रोडक्शन लाइन में ही देयर आर मल्टीपल लाइंस, ठीक है। तो एक ऐसा है कि बोरिंग, वो चलता रहना है, कभी पानी सूखे नहीं, आप उसको चर में करा सकते हो। बोरिंग चर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बोरिंग का एक अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या होता है? पानी सूख गया, तो मेरे नल का पानी हमेशा चलता रहे, ठीक है। मैं दो चीजें, जैसे कल को अगर हम में से कोई अपना फॉर्म चालू कर रहा है वास्तु का, हाँ सर। तो ये बोल सकता है कि मैं तो स्टार्ट तो लाभ में कर रहा हूँ, पर पहला क्लाइंट आया ना, उसको मैं चर में कंसल्टिंग करूंगा, कि इसी तरह से कंसल्टिंग मेरी चलते रहे। ठीक, ओके। पॉइंट ऐसा। तो चर वो मैजिक चीज है जो छोटी चीज को कंटिन्यू बढ़ा सकती है, या आपको इट कैन गिव यू लॉट मोर बेनिफिट्स, ऐसा है। चर इज रियली ब्यूटीफुल। मतलब खाली ये सोचना है कि मुझे लंबा क्या चलाना है, जो भी लंबा चलाना है, रिश्ता हो, काम हो, केस हो, ठीक है। कोई रिकॉर्डिंग ऑफ होगी ना, तब एक और चीज बताऊंगा, ठीक है, कि लंबा क्या है। जैसे वो बाद में ही बताता हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी जो केस चीज आपको, हाँ, कोर्ट केस खत्म निपट जाए, उसके लिए कौन सा मुहूर्त है? कभी आई नहीं ऐसा, अगर किसी का चल रहा है। निपट जाने के लिए तो बहुत सारे रेमेडीज हो, तो मुझसे ज्यादा आपको ही पता है पाजी। मुहूर्त की बात कर रही हाँ, कोर्ट की ही बात कह रहा हूँ।
वो तो आप फिर लाभ में मुहूर्त कीजिए और वो अच्छा रहता है। उसमें रेमेडीज आप लाभ में कीजिए, वो आपको अच्छा होता है। ठीक है, तो चर है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज है। आप चर का उपयोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कर सकते हैं। आप चर का उपयोग सबसे ज्यादा पता है किस में कर सकते हैं? रेस्टोरेंट एंड बार की ओपनिंग में, दुकान की ओपनिंग में, लिकर की ओपनिंग में। है पारी खुश हो गए, ये देखो शशि भाई भी खुश हो गए। संगीता मैडम तो एकदम खुश होंगी, वाह क्या 4 बात बज है, गया भाई, बढ़िया चीज का नाम दिया। 4 बज गया। हाँ, चल रहा हूँ। तो आप चर का उपयोग दुकानों के लिए, स्पेशली लीकर, रेस्टोरेंट एंड बार, एनीथिंग, या एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूं मैं, जहां पे एज अ कंसल्टेंट आपको लग जाए ना, मुझे लगता है यार इसका ना दुकान या काम या ये प्रॉपर्टी उतना, कोई भी काम उतना चलेगा, तो वहां पे ना बिना कुछ सोचे समझे आप लाभ में मत देखना, क्योंकि आपको उसका लॉजिक बताता हूँ। फिर आप लाभ भी मत देखो, शुभ भी मत देखो, अमृत भी मत देखो, उस चीज को चर में चालू करो। क्योंकि क्या है, जब वो चर में चालू होगा तो कम से कम वो एग्जिस्ट करता रहेगा, लंबा चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो वो तब डिसाइड होगा जब वो जिंदा रहेगा, मतलब वो दुकान आज प्रॉफिट में नहीं है ना, कल हो जाए, है ना शशि भैया? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके लिए और तो और रेमेडी करी जा सकती है। हाँ लाभ के लिए और शुभ के लिए तो और रेमेडीज करी जा सकती है ना बाद में। हाँ, लाभ के लिए, शुभ के लिए तो रेमेडीज आप स्टार्ट आप उनका चर्च से कराइए। बिल्कुल। इनफैक्ट न्यू ओपनिंग जहां पे आपको ना डाइसी लगे, आप हमेशा और हमेशा, मैं भी यही करता हूँ, किसी का न्यू ओपनिंग रहे तो हमेशा और हमेशा चर्च से कराता हूँ। भले एक हफ्ते बाद उनके यहाँ विजिट करके ना उनको लाभ में या अमृत में कुछ जो भी उनको ठीक लगेगा करा दूंगा, बट ओपनिंग उनको चर्च में कराता हूँ कि भाई चलता रहे, ऐसा। ठीक है, तो ये चार जो मुहूर्त हैं, ऐसे तो सारे कोई न कोई काम के लिए हैं, बट एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमारे लिए ये चार मुहूर्त, इन सब बहुत ज्यादा शुभ है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। काल में कोई काम किया जाना मतलब ऐसा है कि वो काम डेड एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई काम उद्वेग में चालू करोगे तो इसका मतलब क्या ना, जैसे क्या उस चीज में ना झगड़े बहुत होंगे, डिस्प्यूट्स बहुत आएंगे, पार्टनरशिप टूट जाएगी, या लीगल इश्यूज आ जाएंगे, कोर्ट केसेस आ जाएंगे, पार्टनर भाग जाएंगे, या वेंडर ही अपना ऐसा कुछ गड़बड़ करते। ठीक है, कोई काम रोग में चालू हो गया गलती से, तो रोग क्या है, रोग घर के लिए तो खैर रोग है ही, पर रोग ना कई चीजों में डिवाइड होता है। एक तो फिजिकल रोग, दूसरा मशीन खराब होना, तीसरा कंपनी जब बहुत बुरी हालत में हो जाती है, पगार नहीं दे पाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं और ये सब हो जाता है, तो ये तो खुद अलग लेवल का रोग है। तो रोग उन सभी चीजों को समाहित करता है। हाँ बाजी, लाइबिलिटी वही कर्जा, जैसे मैं बोला ना कि कर्जे हो जाते हैं, आदमी को पैसा नहीं दे पाता, तो रोग रिपू सब उसमें आ जाते हैं, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो रोग को फिर उस सारी चीजों से आप डिफाइन कर सकते हैं। इनमें से सबसे अगर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो काल एंड रोग तो अवॉइड, एकदम एक्सट्रीम नो। लास्ट में आप उद्वेग, ठीक है, उद्वेग क्या है,
अगर आप दमखम रखते हो गिरा मैडम जैसा, ठीक है, तब तो चलो झगड़ा करके जीत जाओगे, ठीक है। बट काल और रोग में ना चीजें किसी तरह से बनती नहीं, ठीक है। एंड अमंग दिस 4 शुभ लाभ अमृत और चर में आप केस टू केस बेसिस पे उसको प्रायोरिटाइज कर सकते तो सर क्या हम गृह प्रवेश भी चर में करा सकते हैं अगर लंबा रहना हो वहां पे? हो। नहीं, गृह प्रवेश कभी चर में नहीं हो सकता। आप कंपनी के प्रवेश को चर में करा सकते हो। ओके, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हम चर में करा सकते हैं। हाँ, राइट, थैंक यू सर। केजीवी सर। सर इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो चर में एंटर करे ताकि वो वहां पे लंबा चले। किसमें सर? किसी कंपनी में पार्टनरशिप कह लो किसी सर, जैसे सर बोल रहे हैं ना कि किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, जो किसी तरह कोई हाँ वेंचर सर, करना है। वही मैं बोला ना कि पार्टनरशिप, शादी, कोई भी चीज आपको चर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी। कोई जी। पार्टनरशिप बनाना है, कोई काम स्टार्ट भी करना साथ में, वो हमेशा चर में कीजिए, इट गिव्स यू गुड रिजल्ट। और एटलीस्ट कम से कम उतना आपको बेनिफिट तो ये पक्का देगा। सर इसका मतलब तो ये नया है हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर इसका मतलब सर ये है नया जॉब भी फिर चर में ज्वाइन करना चाहिए, नया जॉब? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर इसका मतलब ये है अगर पार्टनरशिप का सोचा है तो उसको शुभ में सोचें, चर में साइन करें, और जब प्रोडक्शन शुरू करनी है तो लाभ में करें। करेक्ट, लाभ या वो है, हाँ। बिल्कुल सर। लाभ में लाभ। बहुत 10 बहुत नंबर पूरे बढ़िया खुशबंत सर को। क्या समराइज किया सर आपने, बेहतरीन, ब्यूटीफुल सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया खुशवंत सभी भाई। के लिए बेनिफिट रहा है। लेकिन सर थैंक यू। थोड़ा सा यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। अभी आपने कहा कि कमर्शियल व्हीकल किसी ने अपनी टैक्सी का खोलना है, ट्रैवल एजेंसी। आर यू गेटिंग मी? कृष्णा हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। कमर्शियल व्हीकल है, किसी ने ट्रैवलिंग का शुरू करना है, उसको टैक्सीज डालनी है या वॉट एवर, इलेक्ट्रिक व्हीकल डालनी है, ऑटो रिक्शा डालना है, तो वो बढ़िया शुभ में बढ़िया लेकर आए। और आपने और कहा कि आपको खुशवंत जी को पैसे दे के पहला ग्राहक बना लो, और वो लाभ में उसका मतलब कि शुरुआत करे। फिर यहाँ पे चर और लाभ में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाएगा कि चलती रहनी चाहिए वो गाड़ी? मैंने कहा कि लाभ और चर में दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हो। और दूसरी अगर चीज क्या लंबा है, चलाना है तो हाँ लंबा चलाना है। दूसरी चीज क्या है, जब कमर्शियल प्रॉपर्टी होना, तो मैंने हमेशा प्रेफरेंस, पहला मैंने कहा कि लाभ, वो थंब रूल है। बीमारी अमृत, कमर्शियल चीज पहला, लाभ। और जो चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप चर में कर सकते, ऐसा। ये तो मेरा चार्जिंग क्यों निकाल दिए? थोड़ा सर। चार्ज लगा सकता 20% पे लगा लो। ये खुशवंत सिंह जब ये बता, उसको मैं बताऊं हेलो। थोड़ा सा हाँ जी, कि क्या आप ऐसे कर सकते हैं शुभ में गाड़ी लेकर आए और लाभ में उन्होंने लाभ का मुहूर्त निकाला कि आज हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, इग्निशन है, स्टार्ट है, वो लाभ में दिए और कस्टमर को चेयर में बिठाया जाए। ऐसे 5-5 मिनट का मुहूर्त नहीं निकलता ना। शुभ तो आप पहले हो गया, जैसे लाभ नहीं, मैं एंड हो समझ रहा रहा, हूँ। हाँ वो लाभ और चर एक साथ मिले नहीं मिले, ये बात है। लाभ, देखो गाड़ी ऐसी चीज है, वो जो धंधा उन्होंने चालू किया वो चर में, गाड़ी तो रोज आ रही है ना उनके कंपनी में, समझ रहे पाजी? कुशल सर, गाड़ियां तो उनको एडिशंस तो हो ही रही हैं, धंधा तो उनका पहले से चालू है, तभी तो चल रहा है ना नया गाड़ी। जब पहला ही गाड़ी है, पहला ही चीज है, तो चर और लाभ में कर सकते हो, उसमें भी चर पहले ले लो। फर्स्ट गाड़ी जो हाँ पहला फर्स्ट, स्टार्ट होगा। हाँ तो उसमें लाभ के ऊपर आप चर ले सकते हो। पर गाड़ियां उनकी बहुत सारी ऑलरेडी चल रही हैं जनरली। आपको जरा थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे ना, तो आपको वास्तु के लिए वही आदमी बुलाएगा जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं लेकिन अभी लॉस में जा रहा है। तो आप बोलना अगली गाड़ी लेना, तो ये टाइम लेना, जब ले लेना तो बताना, कब निकालना मैं बताऊंगा, कब पहला कस्टमर चढ़ाना है मैं बताऊंगा, उसको लाभ में कराओ।
न्यू बिगनर्स के लिए, न्यू बिगनर्स के लिए कुछ ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर रहा है अपना, हाँ, न्यू तो आप बिगनर्स उसको ट्रायल में करा उनके सकते लिए। हैं। थोड़ा बहुत लाइट सारी थोड़ा लाइटर मोड पे वो गाड़ी शुभ में लेकर आया, गाड़ी खड़ी की, उसका जो पहला इंजन आगे गाड़ी, जब उसने देखना कि अब चर का वो मुहूर्त आया, चर में स्टार्ट कर दिया, मुहूर्त नारियल फोड़ दिया, टीका लगा दिया, माला डाल दी, स्टार्ट कर दी गाड़ी। चलो फिर इंतजार करते हैं कि अगर हमारा वो क्या नाम है लाभ का मुहूर्त होगा, फर्स्ट जो हमारा कस्टमर है वो लाभ में बैठे, गाड़ी भी चलती रहेगी और लाभ भी आता रहेगा। लाइटर मोड पे बहुत कर ना वेरी गुड थॉट। रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है कि उसके लिए क्या, ये प्रोसेस के लिए ना उसको उस गाड़ी को एक पूरा दिन देना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा। बहुत काम है, बहुत कम, मतलब रेयरली और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम में ऐसा होगा कि आपको शुभ, चर और लाभ एक जैसे मिले। नहीं कभी कभी मिलता है। चर लाभ में ना 8-8 9-9 10-10 घंटे के डिफरेंस आ जाते हैं। तो फिर आपको वही करना पड़ेगा कि भाई एक दिन मतलब आप ये टाइम पे बोलूंगा, आज आज ले आ जा गाड़ी, कल मैं तुझे बताऊंगा कि कब लोड करना है, कैसे। दिस इज कैन बी खुशवंत डन। एक दिन खुशवंत उसको भाजी इंतजार करना पड़ेगा। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਭਾਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ प्रोडक्शन ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ प्रोडक्शन ਹਾਂ लाभ ਵਿੱਚ प्रोडक्शन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ इग्निशन देना है तो ਗੱਡੀ ਦੀ पूजा करनी है लास्ट से। जी 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 ठीक थैंक यू इस तरह कैब आप कैब के लिए सर कस्टमर भी तो चर में ला सकते हैं ना, ताकि कस्टमर आते रहें रेगुलर। किसके तो अगर कमर्शियल कैब है किसी की, तो उसको कस्टमर को भी तो चर में लेके आ सकते हैं ना, फर्स्ट कस्टमर को। शशि भाई जी, चर एक ऐसी ब्यूटीफुल चीज है, आप इनको ना कई जगह पे यूज कर सकते हैं। इट इज सच ब्यूटीफुल। आप जितना इनमें डीप जाओगे चर में, आपको बहुत सारे ना न्यू न्यू आयाम, नए नए डायमेंशन आपको ना खुद ही आते जाएंगे, क्योंकि हर चीज अपने को ना चलानी है। जी। ठीक है, कुछ नया काम, कोई काम, हमको हमारा खुद का वास्तु का भी काम चलाना है। तो वो चीज, उस चीज को आपको चर को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कई कई बार में ये शुभ लाभ से भी बढ़िया रिजल्ट दिखता है, या it will have more kind of opportunities than शुभ एंड लाभ also। शुभ और लाभ में कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगे, चर में कोई लिमिटेशन। ठीक सर, मतलब इन शॉर्ट कोई भी स्पोर्टिंग टूल है जो उसको हम चर में ले सकते हैं, ताकि वो हमें रेगुलर सपोर्ट मिलती रहे उससे। नहीं, नहीं, चर का मतलब है कि चले। चलना। हाँ वही चलने की सपोर्ट, मान लो किसी की सपोर्ट भी चाहिए तो वो भी टूल्स जो है ना, टूल्स आप हमेशा लाभ में, शुभ में। आपके टूल्स, मेरे टूल्स, कोई भी चीज आप लाभ में लो। ये भाई दे इधर, तो वो हमेशा बढ़िया काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। बट चर आपको हमेशा ना लार्जर एस्पेक्ट में देखना, लार्जर एस्पेक्ट। बड़ी गाड़ी हो गया, बड़ा काम हो गया, बड़ी जॉब हो गई, तो वो आप उसको आप उसमें देखो, बढ़िया रिजल्ट आता सर एक सवाल मेरा भी है। है। हेलो, आ रही जी है सर ललित, आवाज? हाँ। आपने आपने ये बोला ना सर कि दायां पैर अंदर रखे हैं गाड़ी जब लेते हैं हम्म तो मैंने कहीं सुना था कि जो नोस्ट्रल आपकी चल रही हो, जो अगर चल रहा हो, चाहे वो राइट चल रहा है चाहे लेफ्ट चल रहा है, वही पैर अंदर रखें, दाएं बाएं के चक्कर में ना रहें। जो स्वर आपका चल रहा है उसी से चाबी, उसी से पहले दरवाजा टच करें और वही पैर अंदर रखें। क्या ये सही है? मैं ऐसा सोचता हूँ ललित जी कि ना हर आदमी नॉस्ट्रल चेक नहीं कर सकता, और हर आदमी को ना नॉस्ट्रल पता ही नहीं। पर हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। 99% आदमी को पता है कि दायां क्या है, बायां क्या है, और 99% आदमी को ये पता है कि दाहिना हाथ शुद्ध होता है, बायां हाथ अशुद्ध होता है। ठीक है, ये तो बाद का मैटर होता है ना, स्वर विज्ञान देखना पड़ेगा फिर उसके लिए। एक मिनट, ऑलवेज एंड ऑलवेज हर चीज में एक ना प्रिंसिपल लगता है कि गो
आपको ना हमेशा ना जो लार्जर एस्पेक्ट में, जिस चीज में लार्जर बिलीव माना है, आप उसको पहले मान लो, वो आपका ज्यादा अच्छा काम है। ठीक है, हाँ जी भाई। एग्री सर। सर यहाँ पे मैं ललित जी का जवाब देना चाहूंगा। ललित जी, जो हमारा स्वर दाएं और बाएं है, जब हमने घर से बाहर निकलना है और हम किस काम के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने वहां ध्यान रखना है। ठीक है सर। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार इसमें ना आपको वेरिएशंस और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलेंगे स्वर विज्ञान। बिकॉज स्वर विज्ञान है ना, वो जो भगवान शिव ने दिया था वो अलग है, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंस है। दूसरे क्या है, स्वर विज्ञान कहीं ना कहीं ज्योतिष से अलग है। स्वर विज्ञान हमारा बॉडी का विज्ञान है, इट इज मोर अलाइन टुवर्ड्स आवर बॉडी, तो वो एक अलग चीज है। और मैग्नीट्यूड हमारा हाफ माइंड का, द लेफ्ट माइंड का अलग रहेगा। और एक इट इज, जो स्वर विज्ञान है वो, जैसा मुझे पता है, जितना मैं पढ़ा हूँ, इट इज मोर सो कन्विंस्ड एंड इट इज मोर सो बेस्ड ऑन इंट्यूशंस। ठीक है, और वो अपने अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट, चक्र अलाइनमेंट और इंट्यूशंस पे ज्यादा अच्छे। और मैं आपको एक और अभी लास्ट में साइंस बताता हूँ आपको। चक्र अलाइनमेंट, इंट्यूशन अलाइनमेंट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जो भी करते हैं या जिनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट अभी भी ये साइंस ऐसा है कि यू स्टिल हैव टू गेट अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ रिजल्ट टू बी वेरीफाइड एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। जबकि ज्योतिष और ये सब जो चीजें हैं वो काफी पुरानी है और बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है। तो मेरे हिसाब से एकदम थंब रूल पकड़ के चलो, जो बेसिक सब मानते हैं। बाकी आपको नोसल देखना है तो आप देख सकते हो, आप फ्री। मैंने ये जनरल इसलिए बोला जो सबको एक्सेप्ट, ऐसा। और मैं आपको बोलता हूँ, पहले तो जैसे मैं, आप अपने क्लाइंट को बोलोगे ना, तो वो पहले तो 2-3 महीना ना वो सो के उठेगा और वो 5 मिनट, जैसे अगर वो ऐसा है कि आपको ब्लाइंडली मानता है, ठीक है, तो आप 2 मिनट उठेगा ना तो वो एक बार नोजल चेक करेगा। दिन में उठा, वो पानी पिया, वॉशरूम गया, नहाया, नाश्ता किया, पूजा किया, भूल गए। वो रास्ते में बाइक पे आधे ऑफिस पहुंचा तो सोचा, अरे यार कौन सा पैर निकालना था, कौन सा साइड देखना था। 2 महीना तो ये पक्का चल, ऐसा होता है। ठीक है। तो एक थंब रूल जनरल चीज दे दो, वो जो सब कर सकते हैं, वो आपके लिए भी इजी रहेगा एज अ कंसल्टेंट टू प्रैक्टिस। क्योंकि आप, हमारी लाइफ कैसा है, टू मेक समबडीज लाइफ इजियर। ठीक है, हमारी लाइफ, ये हमारा काम ऐसा है, किसी की लाइफ को तकलीफ न देना और तकलीफ में न बनाना, तकलीफ में लाइफ को इजी बनाना है। तो जनरली आप वो सब कर सकते हैं। समझ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप यू लाइक द टॉपिक। अच्छा रहा, बढ़िया रहा, सभी को पसंद आया। बहुत